हे गाइस, तो आज के इसमें देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 3 को। इसमें जितने बचे हुए इसके टॉपिक्स थे हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हमने ये देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होते हैं, और इस तरह से वहाँ पर उनका कंट्रोल एंड जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ना नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होते हैं। फिर जो उनका इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हो रहा है तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, मीन्स हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहला जो एग्जांपल लिया गया वो है छुई मुई का, मीन्स टच मी नॉट प्लांट, जो कि एक मिमोसा फैमिली से मतलब बिलोंग करता है। ये जो प्लांट है इसको इसके लीव्स को या स्टेम को आप जैसे ही छुओगे तो वो जो एकदम से बैंड हो जाता है, फोल्ड अप हो जाता है, और वही कुछ देर बाद जो है वो एकदम अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया गया है एक सीड का, कि जैसे वो जर्मिनेट करता है, मीन्स बड़ा हो रहा होता है सीड में से, तब जो है उसके जो रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, ये सब बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर अब दो सिचुएशन था जिसमें बोला गया कि आखिर इन सिचुएशंस में होता क्या है। तो जो पहला जो था जिसके अंदर हमने टच किया, टच मी नॉट प्लांट को, ठीक है, छुआ हमने उसे, तो वो जो प्लांट था वो उसी वक्त जो है एकदम तेजी में रिस्पॉन्स करता है हमारे टच को, और जो है अपने लिप्स को और स्टेम जो हो गया उसको फोल्ड कर लेता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो फोटो दिया हुआ है इसमें सेम वही है कि जैसे आपने टच किया उसके बाद वो जो है फोल्ड अप हो गया। दूसरा जो है वो एक के सीड का जो कि जर्मिनेट करके अभी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पहला जो था टच मी नॉट प्लांट, उसका जो ये मूवमेंट था वो ग्रोथ से मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो सीड हो गया इसका मूवमेंट जुड़ा है इसके ग्रोथ से, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसमें वो मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्लांट हो गया वो आपको दो तरीके के मूवमेंट दिखाते हैं। एक कौन से, तो एक जो कि जुड़े रहते हैं ग्रोथ से, और दूसरा कौन सा जो कि जुड़े नहीं रहते हैं ग्रोथ से। ठीक है, तो ये हो गया इसका। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो टच मी नॉट प्लांट है ये हमारे टच करने पर रिस्पॉन्स कैसे करता है, मतलब कि ये फोल्ड अप कैसे कर लेता है, क्योंकि इसके पास तो ना ही नर्वस टिश्यू है ना ही इसके पास ये मसल टिश्यू है। ठीक है, तो ये आखिर ये कैसे कर पाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देते हुए कहा गया है कि आप जैसे ही टच मी नॉट प्लांट के किसी भी लीव्स को टच करोगे तो वो उस लीव के साथ आसपास वाले भी जो लीव्स होते हैं उनको भी फोल्ड अप कर लेता है, क्योंकि इसके पास तो एकदम अच्छा सा कर सकते हैं नर्वस टिश्यू तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डाटा जो रहता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल बनाकर जो है सेल से सेल भेजता है। एनिमल्स में क्या होता है कि यही जो हो गया जो इन्फॉर्मेशन है ये नर्वस जो टिश्यू हो गया उनके द्वारा कैरी किए जाते हैं, फिर वो भेजे जाते हैं मसल्स के पास। मसल सेल जो रहता है उसके पास ये कैपेसिटी होता है या फिर वो कैपेबल होता है अपना शेप को चेंज करने के लिए, और इस तरह से वो जो है एक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ प्लांट में तो इसके पास तो मसल टिश्यू भी नहीं है कि ये अपने शेप को चेंज कर पाए। इसलिए ये जो प्लांट है ये क्या करता है, अपने अंदर का जो अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसको कम या ज़्यादा करके जो है मीन्स या फिर वो स्वेल करके या फिर श्रिंक करके जो है अपना शेप को चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टच किया तो ये श्रिंक कर गया क्योंकि इसका वाटर जो है वो कम कर दिया उसने, वहाँ से सेल में से निकाल दिया। कुछ देर बाद उसने वापस से उस सेल में वाटर को फिल कर दिया और वो जो है वापस से पहले ऐसा हो गया। और इस तरह से ये जो टच मी नॉट प्लांट है ये रिस्पॉन्स करता है। अब इसमें आगे आ रहा है कि आपने पी प्लांट को देखा होगा कि वो जो है अपने टेंडल्स का हेल्प लेके ऊपर की तरफ जो है आ रहा होता है। मतलब कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है ये डायरेक्शनल हो रहा है। अगर मैं कुछ फैक्टर्स को लूँ जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, और भी फैक्टर्स हैं, तो अगर मैं लाइट का फैक्टर लूँ और ग्रेविटी का लूँ, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग लेने पे हो सकता है कि जो प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रोथ कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो दोनों में थोड़ा अलग हो। डायरेक्शन अलग होने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फोटोट्रॉपिज्म लेता हूँ तो फोटोट्रॉपिज्म में दो आ जाते हैं कैटेगरी, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा निगेटिव। मतलब कि अगर प्लांट का पार्ट लाइट की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या शो करेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वही लाइट के अपोजिट में अगर वो पार्ट जो ग्रो कर रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टेम को देखिए ये लाइट की तरफ कर रहा था, ये हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट हो गया वो उसके उल्टा में कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इसके आगे आते हैं जियोट्रॉपिज्म में। जियो मीन्स होता है कि ग्रेविटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेविटी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें मतलब पुश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेम है ये ग्रेविटी के विपरीत जो है ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन वही जो है रूट को देखा जाए तो वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। मतलब आप देख सकते हैं किसी के लिए कोई पॉजिटिव हो गया, किसी के लिए कोई, मतलब कि यहाँ पर जो है ये आपका एग्जाम्पल या जो फैक्टर जो आप लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव ट्रॉपिज्म में जाएगा। ठीक है,
अब जो इसमें आपको बताया गया है केमोट्रोपिज्म के बारे में, तो ये जो केमोट्रोपिज्म हो गया इसके मतलब होता है केमिकल, ठीक है। और अगर जो ये पॉलन ट्यूब है ये बढ़ रहा होता है ओव्यूल की तरफ, तो हम लोग जो है ये केमोट्रोपिज्म इसका मतलब एग्जांपल लेते हैं। और इसके बारे में आपको इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ना है। मतलब यहाँ पर यही हो गया कि जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो किसके तरफ हो रहा है, केमिकल की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, और उसके अपोजिट में हो रहा है तो निगेटिव केमोट्रोपिज्म। अब आगे कहा गया है कि जो प्लांट हो गया इसका जो मूवमेंट हो गया, या फिर मैं कहूँ कि रिस्पॉन्स जो हो गया अपने इन्वायरमेंट के प्रति, हो सकता है कि ये कभी फास्ट हो या कभी स्लो। अगर मैं टच विद नॉट प्लांट को देखूं तो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है, जैसे ही मैंने उसे छुआ वो कुछ ही सेकंड के अंदर सिकुड़ गया। लेकिन सनफ्लावर का देखूं तो इसका जो अपना डे और जो नाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लो होता है। कुछ ऐसे प्लांट है जिनका रिस्पॉन्स अपने जो इन्वायरमेंट हो गया उसके एक्टिविटी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका मूवमेंट हो गया, ये जो रिस्पॉन्स हो गया इन्वायरमेंट के प्रति, हो सकता है कि किसी में फास्ट हो किसी में थोड़ा स्लो हो। हमने यहाँ तक बात कर ली ये प्लांट के अंदर का डायरेक्शनल ग्रोथ को। लेकिन अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ पर आपको पता चला है कि एनिमल जो बॉडीज़ हो गए उनके अंदर भी ये जो डायरेक्शनल ग्रोथ है इसको सही तरीके से कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबके जो उंगली है वो अजीब तरीके से ग्रो करते हैं, या फिर जो उंगली हो गया वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रो करता है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये सब जो हो गया इन सबको भी कंट्रोल रहना पड़ता है, बॉडी पार्ट्स का सही तरीके से ग्रो करना, ये सब का भी जो है कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ये कहोगे कि जो ये इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी पार्ट सही से ग्रो करे, ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा भेजा जा सकता है हर जगह। तो अगर मैं एक लिहाजे से कहूँ तो हाँ, थोड़ा आप सही भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है बहुत फास्टली इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ भेजेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डाटा वहीं तक ले जा सकता है जहाँ तक जो है ये नर्वस सेल्स हैं। दूसरा लिमिटेशन में ऐसा कह सकते हैं कि एक बार डाटा वहाँ पर पहुँचा, अगर मान लेते हैं किसी बॉडी पार्ट तक पहुँच भी गया, तो जो दूसरा डाटा कैरी करने से पहले पुराना डाटा का जितना भी चीज़ है, मीन्स इन्फॉर्मेशन, उनको पूरा रिसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है हम लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ ये हर बॉडी पार्ट तक पहुँचेगा भी नहीं। तो इसके लिए जो हमारा बॉडी है इसने दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन निकाला है, जो कि है केमिकल कम्युनिकेशन। मीन्स बॉडी में जो केमिकल्स हो गए या फिर केमिकल कंपाउंड कहूँ या फिर मैं कहूँ हार्मोन, उसको जो रिलीज़ करके जो है ये डाटा को पहुँचाना। ये जो हार्मोन्स हो गए हैं ये थोड़ा स्लो होते हैं डाटा पहुँचाने में, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव भी होते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में अब। तो अब हम यहाँ पर देख लिए कैसे जो केमिकल कंपाउंड या फिर हार्मोन है ये ऐसे जगह पर भी डाटा लेकर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये नर्वस जो सेल्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं ये नहीं पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है प्लांट की, क्योंकि प्लांट में भी नर्वस टिश्यू सेल्स होते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो हार्मोन हो गया, सबसे पहला हार्मोन ऑक्सिन बताया गया है कि ये जो है प्रेजेंट रहता है सूट टिप में। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको तो जो पी प्लांट होता है उसका जो टेंड्रिल होता है, ठीक है, वो टेंड्रिल अगर किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी चीज़ को टच करता है, जिस पार्ट ने टच किया उसका वहाँ पर बन जाता है आपका सैडी रीजन। तो ऑक्सिन जो है इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है लाइट से डरता है, और इसलिए ये जो है सैडी रीजन की तरफ आ जाता है। और ऑक्सिन जो है ये हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ प्रोवाइड करता है, तो क्या करता है कि वो जो सैडी रीजन रहता है वहाँ पर ग्रोथ थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑक्सिन होते हैं वहीं पर आ जाते हैं। वही जो टेंड्रिल हो गया उसका जो अपोजिट साइड रहता है उस उधर जो है ऑक्सीजन थोड़ा सा कम प्रेजेंट रहता है, तो इस वजह से वहाँ का जो ग्रोथ रहता है वो थोड़ा मतलब नॉर्मल रहता है या स्लो रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिस भी चीज़ को टेंड्रिल टच करता है वहाँ पर वो पूरा उसको गोल जो है लपेट लेता है। तो ये था कैसे कि ऑक्सीजन परफॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये पहले से लाइट से डरता है। मतलब ऐसा कहा गया डरने का मतलब, क्योंकि उसको लाइट या फिर नहीं पसंद है। आगे आ रहा है गिबरलिन के बारे में। तो ये जो गिबरलिन हो गया ये भी ऑक्सीजन की तरह होता है, बस ये क्या करता है कि जो स्टेम होता है उसके अंदर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। साइटोकिनिन जो हो गया ये सेल डिवीजन में मतलब मदद करता है, मतलब कि जो एक सेल हो गया उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना, 1 से 2 कर देना, मीन्स वो डिवाइड करके और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना। ये आपका पाया जाता है फ्रूट्स में, सीड्स हो गया इनके अंदर, मतलब इनका ये जो है सेल डिवीज़न करता है। तो यहाँ तक हमने हार्मोन को देखा जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन अब जो है जिसका बताया गया एब्सिसिक एसिड, वो ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को मतलब इनहिबिट्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको प्रमोट नहीं करता है, ग्रोथ को कम करता है। जैसे कि जो लीव्स हो गए, ठीक है, उनको गिराना, मतलब कि अगर जो लीव्स हो गए वो पुराने हो गए तो उनको गिरा देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा है। अब आते हैं एनिमल्स के अंदर। एग्जाम्पल लिया गया आपका स्क्वायरल का।
अगर मान लेते हैं कोई स्क्वायरल है, उसके सामने कोई डेंजर सिचुएशन है, तो उसको दो चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या तो भाग जाने के लिए वहाँ से, या फिर उसको फेस करने के लिए। इसके लिए उसका जो पूरा बॉडी पार्ट हो गया, उसका सबका जो है सपोर्ट करना एकदम ज़रूरी होगा। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं, ठीक है, अगर वो डाटा कैरी करके ले जाता है तो सिर्फ उतना ही दूर तक पहुंचा पाएगा जहां तक उसका नर्वस सेल का जो पूरा एक सिस्टम होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से वो हर जगह डाटा नहीं पहुंचा पाएगा, और पूरा जो बॉडी है इसका पूरा सहयोग चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका जो हेल्प करता है वो है एड्रेनलिन, जो कि एक हार्मोन है। हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन है, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा स्लो हो, लेकिन हाँ, ये जो हार्मोन है ये हर जगह पर जितना जगह डाटा पहुंचाना है, मीन्स पूरा वाइड रेंज में पूरा डाटा को पहुंचा देता है। और ये जो एड्रेनलिन होता है, ये एड्रेनल जो ग्लैंड हो गया उनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। एड्रेनलिन जो हो गया ये ब्लड के अंदर घुलकर जो है पूरा मीन्स बॉडी जो हो गया जहाँ जहाँ पर पहुँचना है उस डाटा को, और वो वहाँ तक पहुँचा देगा, जिससे कि जितना बॉडी पार्ट्स हो गया वो सारा जो है उस सिचुएशन के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो देख लिया हम लोग कि हार्मोन कैसे हेल्प करता है। एड्रेनलिन के बारे में बताया गया है कि ये जो है, वही मैंने कहा कि ब्लड के अंदर डायरेक्ट जो है घुल कर जो है ये पहुंच जाता है सारा तरफ, सारे बॉडी पार्ट्स तक। ये जो एक मतलब टारगेटेड ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, उसके पास पहले डाटा भेजता है कि ये सिचुएशन हार्ड है, इसलिए तुम जो है थोड़ा तेज़ी में मतलब ब्लड को जो पंप करो। जैसे ही वो वहाँ पर ब्लड तेज़ी में पंप करता है, डाटा जाता है कि हमें जो है लंग्स के पास जाता है कि तुम जो है अंदर जो सांस है वो तेज़ी में लो। तो ये जो डाटा हो गया, ये जो नर्वस टिश्यू था वो नहीं पहुंचा पाता, ये सिर्फ हार्मोन ही पहुंचा पाते हैं। इस तरह से ये जो है ब्रीथ रेट फास्ट हो जाता है, और जो है हार्ट तेज़ी में पंप करने जाता है, जिससे कि एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है, ताकि या फिर हम लोग अगर उस सिचुएशन को फेस करना है या फिर वहाँ से भागना है, उस चीज़ को लेकर हमारे पास एकदम जो एनर्जी है वो एकदम ज़्यादा हो, ताकि हम लोग सिचुएशन को फेस कर सकें। इस तरह से हमने देख लिया कि जो एड्रेनलिन ग्लैंड था ये कैसे मतलब डेंजर सिचुएशन में जो है हमारा हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि हमें जो है एनर्जी थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करके बॉडी को कैपेबल बना देता है कि हम लोग जो उस समय बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी हमारा बॉडी है ये तैयार रखने लग जाता है। अब यहाँ पर आता है आपका आयोडीन के बारे में, कि देखिए हम लोग जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। वो जो आयोडीन है वो ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए कि वो थायरोक्सिन जो है हार्मोन बना सके। और अगर आप आयोडीन का सही तरीके से मतलब इंटेक नहीं करते हो तो आपको जो है गोइटर हो सकता है, जिसका कि जो गर्दन रहता है ना उसमें थोड़ा सूज जाता है। क्योंकि ये जो थायरोक्सिन जो रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से, ये ज़रूरी है आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है उसको एकदम सही तरीके से बैलेंस करके रखने में, ग्रोथ को बैलेंस करके रखने में, बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हो गया उसको बैलेंस करके रखने में। तो आप देख सकते हैं कि जो नमक हो गया उसके अंदर आयोडीन का मात्रा सही होना ज़रूरी है, और अगर कम हुआ तो आप जानते हैं कि इससे गोइटर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हो गया कि यहाँ पर आपको थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में और वो क्या क्या वर्क करता है उसके बारे में। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बहुत नाटे होते हैं, मीन्स छोटे होते हैं, लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत विशाल या फिर जो जाइंट टॉल कह सकते हैं वैसे होते हैं। तो आखिर ये कैसा क्यों होता है इस तरह से? तो ये जो है होता है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है, जो कि सेक्रेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ये जो हो गया ग्रोथ हार्मोन, अगर आपके बॉडी में सही मतलब अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो आपका ग्रोथ सही होगा। वही अगर ये जो है कम हो रहा है रिलीज़, ठीक है, तो इस तरह से आपको हो सकता है कि आप नाटे हो जाओ। लेकिन वही अगर ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इससे आपको जाइंट भी ये बना सकता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका सही तरीके से जो रिलीज़ होना भी ज़रूरी है। कहा गया है कि 10-12 साल की उम्र में आपको आपके बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिलते होंगे, तो ये सब होता है आपका जो मेल होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हो गया, और जो फीमेल हो गया उसके अंदर ऑस्ट्रोजन हो गया, उसके सिक्रेशन के वजह से होता है। ये भी हार्मोन ही है आपके। तो अब हम लोग को बात करना है इंसुलिन के बारे में, जो कि पैंक्रियाज जो है सेक्रेट करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपके फैमिली में या फिर फ्रेंड में ऐसे कोई होंगे जो कि डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, और जो उनको डॉक्टर ये कहते हैं कि आप जो है शुगर अपने डाइट में कम लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पैंक्रियाज होता है जो कि सेक्रेट करता है इंसुलिन को, तो ये जो इंसुलिन जो हो गया ये ब्लड शुगर लेवल जो है आपके बॉडी के अंदर जो है उसको मेंटेन करता है। कभी कभार ये जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जब ये पैंक्रियाज सही अमाउंट में इंसुलिन का जो है सही तरीके से छोड़ नहीं पाता है, सेक्रेट नहीं कर पाता है, तो जो ब्लड शुगर लेवल जो है या फिर वो कभी इंक्रीज कर जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है, और इससे जो है आपके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। तो यही कहा गया है कि यहाँ पर जो है इंसुलिन ये जो है बहुत ज़्यादा मेन वर्क निभाता है, जो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको सही से रेगुलेट करके रखने में। अगर आपके बॉडी में, ठीक है, कभी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है,
तो ये जो पैंक्रियाज है, ठीक है, जैसे ही वो बढ़ता है तो पैंक्रियाज जो है देखता है, उसको रिस्पॉन्ड उसको मिलता है फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ से, और वो क्या करता है कि इंसुलिन जो हो गया उसको ज़्यादा जो है और मीन्स सेक्रेट करने लग जाता है, ताकि ब्लड शुगर लेवल जो है उसको बराबर कर सके। और अगर ब्लड शुगर लेवल घट जाता है तो यहाँ पर जो इंसुलिन है इसका भी सेक्रेशन को वो कम कर देता है। और अगर यही जो है पैंक्रियाज सही तरीके से जो है इंसुलिन जो हो गया ये नहीं छोड़ पा रहा है, सेक्रेट नहीं कर पा रहा है, तब जो है आप जो है डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो आपने इस पूरा चैप्टर को देख लिया। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।